स्टूडेंट्स एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ने एक वैकेंसी रिलीज किया है, एक वैकेंसी निकाला है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी AGTA के बारे में। सभी स्टूडेंट्स को इसका इंतजार था कि ये एग्रीकल्चर की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कब आएगी। उस वैकेंसी का इंतजार खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स, वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। अब बात यह है कि कौन स्टूडेंट इसको अप्लाई करेगा, कौन नहीं करेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यदि सब हमारी वीडियो पर सबसे पहले यानी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारा जो एग्री विद कीवर्ड्स चैनल है, अगर आपने फर्स्ट टाइम उसमें विजिट किया है तो आप सबसे पहले इसको वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को टाइमली दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई है यूपी AGTA की बात करें तो ये एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, ठीक है। और इसका काफ़ी समय से इंतजार था लोगों को, बहुत BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट काफ़ी इसका प्रदर्शन भी कर रहे थे लखनऊ के अंदर। बट अब ये क्या हो चुका है, अब ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। उसमें कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होगा, कौन स्टूडेंट नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तारीख की बात कर लेते हैं, डेट की बात कर लेते हैं। तो जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, विज्ञापन की जो डेट आई है स्टूडेंट 4 मार्च, यानी कि आज का दिन 4 मार्च 2024, आज ही ये रिलीज हुआ है। और उसके बाद ये कब से शुरू हो जाएगा, 1/5/2024 से स्टार्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा की जो अंतिम तिथि है यानी कि 31/5/2024 है। और जो आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि है वो 7/6/2024 है। यानी कि अगर आपको एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर कोई आपको त्रुटि होती है, किसी तरह का नाम गलत हो जाता है, फ़ोटो गलत हो जाता है, तो आप 7/6/2024 में एडिट कर सकते हो स्टूडेंट। ये आपका नोटिफिकेशन है। अब बात आ रही है सर 4 तारीख में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, 4 मार्च 2024। लेकिन फॉर्म भरने की 1/5/2024, इसका मतलब क्या, इसका मतलब स्टूडेंट ये हो सकता है कि वे क्या कर सकते हैं, पैट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि पैट एलिजिबल होगा, कितने कैंडिडेट, 50% वाले स्टूडेंट या 60 क्वेश्चन वाले, 50 क्वेश्चन वाले, यानी कि इस पे बारे में बात होगी। तो वे देखेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट पैट के ये जो गैप दिया गया है स्टूडेंट, क्यों नहीं मार्च में क्यों नहीं किया, अगले 2 महीने का टाइम इसलिए दिया, हो सकता है कि ये पैट पर बात करे। पैट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। तो पैट क्या होता है, सबसे पहले पैट की अगर मैं बात करता हूँ तो पैट क्या होता है, प्री एग्जाम टेस्ट होता है। आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते हैं। बट ये होता है कि अगर आपको वैकेंसी इतने स्टूडेंट्स को लेंगे, यानी कि उसका बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि ये क्राइटेरिया रख देते हैं, यानी 30 मार्क्स वाले, 50 मार्क्स वाले, 60 मार्क्स वाले में हम लेंगे। बट वो ऐसा जब फॉर्म आप फिल करोगे तो उस समय वो एलिजिबिलिटी को दिखाएगा। तो फॉर्म भरने की जो तिथि है 1/5/2024 है। उससे पहले जो पैट के कन्फ्यूज है, जो पैट में कन्फ्यूजिंग हो रही है बहुत सारे कैंडिडेट, सर हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, वो सब चीज़ें ये 1/5/2024 को क्लियर कर देंगे। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर लगभग 2 महीने का समय गैप दिया है। बाकी हम बात करें तो विज्ञापन रिलीज हो चुका है। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बहुत अच्छी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश सरकार में। और आप अपने स्टेट, अगर उत्तर प्रदेश के स्टेट के कैंडिडेट है तो उनके लिए बहुत खुशखबरी है। BSc एग्रीकल्चर पास आउट स्टूडेंट है और पैट अगर उन्होंने दिया है, अगर पैट उन्होंने दिया है तो बिल्कुल वे एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर पैट नहीं है, उनके पास पैट नहीं है, यानी कि उन्होंने पैट अगर नहीं दिया है तो वे इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जो ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी 2023 के पैट पाई है। कभी कोई स्टूडेंट ये सोचे कि 2022 के पैट पाई है, नहीं, उसका नहीं होगा। 2023 के जो स्टूडेंट पैट में अप्लाई किए हैं उनके लिए होगा। अब बात करें तो कुछ ये तिथि हैं, आपको मैंने पहले बता दिया सब कुछ। ये कुछ अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये उसके लिए है, मतलब आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आपकी कोई आवेदन यानी कि इस तिथि के बाद, यानी कि 30/5 के बाद किसी भी तरह का आपका क्या नहीं होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं किया जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है 31/5/2024 लास्ट डेट है। इसके बाद किसी भी तरह का आपको आगे कोई एप्लीकेशन या डेट वेट को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। ये सब है। आज 7/6/2024 तक के बाद इस तरह के रूप में आप देख सकते हैं, 7 दिन के अंदर आपको ये
आप इसको पढ़ लेना, अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया तो इसको पढ़ लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या आपको है, भाग 1 की बात करें तो भाग 1 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है लखनऊ, विज्ञापन संख्या 7 2024, ये सब हैं, आप देख लेना इसके बारे में। ये 3446 यानी 3446 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, बहुत लोग इसको देख रहे थे। और देखो यहाँ पर भी लिखा है क्या बात है, जो शॉर्ट लिस्टिंग है उनके लिए पैट एग्जाम का स्कोर के आधार पर ही उनको की जाएगी, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है, आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो पैट के स्कोर के आधार पर ही आपको दिया जाएगा। अगर आपका पैट में नंबर कम आते हैं तो इसमें आपको जो होता है मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस तरह की बातें होंगी। बट आप देख लेना इसको, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो स्टूडेंट इन्होंने से यहाँ पर मैंने पढ़ लिया है, तो ये मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इन्होंने ये कहा है कि यदि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने पैट दिया है 2023 के लिए, जो पैट है वही स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अगर किसी स्टूडेंट का पैट में +1 नंबर भी आ गया है, 100 में से अगर +1 भी है तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा। ओके, इस तरह की बातें यहाँ पर ये कह रही है, यानी कि पैट आपको देना एलिजिबल है। अब देखो पैट क्या होता है, मैंने आपको बताया, प्री एग्जाम टेस्ट होता है। जैसे बीएड में आपको एडमिशन लेना पड़ता है, तो बीएड के लिए जब आप एडमिशन लोगे उससे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होना चाहिए स्टूडेंट। आपने एग्जाम उसको देना जरूर, आपके नंबर आए या नहीं आए, लेकिन आपको वो फॉर्म और उसका क्या होता है और रिटर्न एग्जाम देना होता है। इसी तरह यहाँ पर भी पैट को समझ लीजिए, सेम वही है बीएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, शून्य या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी है उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो प्लस पॉजिटिव होंगे। 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, जो पॉजिटिव स्टूडेंट स्कोर कार्ड लिए होंगे उन्हीं को यहाँ पर एलिजिबल किया जाएगा। ये बात इसने मैंने पढ़ लिया है, आप यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर खंड ख की बात करें तो विशेष अनुदान दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्या लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक वैकेंसी आई थी जो 2384 वैकेंसी थी, उसमें एक वैकेंसी आई थी पहले। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट जो थे उन्होंने एक कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी। तो कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद अब ये कह रहा है कि आयोग वो कह रहा है कि उसको पैट देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो में कैंडिडेट होंगे उनमें जो 2384 वैकेंसी जो थी उसमें अब जो में कैंडिडेट हैं, कोर्ट ने कहा कि उनको पैट देने की आवश्यकता नहीं होगी, वे सेकंड जो एग्जाम होगा यानी कि जो मेंस एग्जाम होगा वे दे सकते हैं। इस तरह की उन्होंने, अगर उनकी एज ज़्यादा हो गई तो आयु में भी क्या की जाएगी, उनकी छूट की जाएगी। इस तरह का एक मामला आया था पहले कभी, ठीक है। तो उसकी है, आप घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, पैट के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, ये पैट है, इसके अंदर आप सब जानते होंगे, ठीक है। मैं आगे काम की बात करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये सभी हैं, इस तरह की वेबसाइट है, आप लोग सब जानते होंगे। ये आपका टी पैट होता है, टी पैट मतलब आपका ये आहिता होती है किसी तरह की, मतलब जैसे कि मान लो ये सब आप देख लेना, इसको थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो काम की बात है जिसके बारे में हम बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, तो ये है, आप लोग देख सकते हैं। और एप्लीकेशन के लिए ये वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके होम पेज पर जाकर आपको इस तरह की, ये सब मैं बता दूंगा जब एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको ये पैट और ठीक है, ओके, ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, हम बात करें तो फीस की बात करें तो ऑनलाइन शुल्क की बात करें तो 25 रुपये है, कोई भी कैटेगरी हो। आवेदन शुल्क की बात करें तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, 25 रुपये आपको देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। और उसके बाद अगर बात करें तो आगे हम देखते हैं प्रिंट का एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन संशोधन, ये गलतियां हैं। अगर आपको कोई गलतियां होती हैं इनमें तो आप इसमें हो सकता है चेंज हो जाए आप बाद में। बट होता है कि आप जब फॉर्म भरे तो आप अच्छी तरह से स्टूडेंट फॉर्म भरे, गलत तरीके से फॉर्म ना भरे, ठीक है। और ये वैकेंसी है जिसका इंतजार स्टूडेंट को था 1813 वैकेंसी जो जनरल कैटेगरी की है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 509 है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 151 है, और ओबीसी की बात करें तो 629 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 344 वैकेंसी है। टोटल मिला के 3440 वैकेंसी है जो आपके लिए अस्थाई है, परमानेंट है, रेगुलर वैकेंसी वो है। ऐसा नहीं कि आपका टेम्परेरी है, स्थायी वैकेंसी है, ठीक है, परमानेंट वैकेंसी है आपकी। आप देख सकते हैं ये सब है। कुछ आरक्षण का विवरण दिया गया है, आरक्षण भी दिया गया है। अगर कोई आरक्षण में देखना चाहता है तो आरक्षण भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और ये सब विज्ञान, चलो ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। आगे बात करें तो ये मैंने बता दिया। आप सिलेबस की बात करेंगे स्टूडेंट, सिलेबस ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, UP SSC ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसको मिल जाएगा। अब बात करें सिलेबस की, बात करेंगे स्टूडेंट सिलेबस में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा सब, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे, ये आपके लिए सिलेबस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको सिलेबस दिया जाएगा। अब बात करें तो सबसे पहले आपका फसल विज्ञान है, क्रॉप विज्ञान जिसे एग्रोनॉमी आप कहते हैं। उसमें से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट, टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, आपको 100 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और जैव टेक्नोलॉजी की बात करें तो 10 क्वेश्चन होंगे, मृदा सोयल साइंस की बात करें तो 15 होंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें तो 5, कृषि शास्त्र की बात करें तो 5, पशुपालन की बात करें तो 5, और कंप्यूटर की बात करें तो 15, और यूपी जीके की बात करें तो 20 मार्क्स टोटल मिलाकर स्टूडेंट 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/4 की होगी। 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो ये एक से ही आपका खराब हो जाएगा, यानी कि 1/4 की है। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो एक से ही चला जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या पढ़ना है आपको। फसल विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, सब कुछ हिंदी में भी दिया हुआ है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सब सिलेबस है, अच्छे से सिलेबस को पढ़िए स्टूडेंट, आपको ये सब सिलेबस दिया हुआ है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं, क्रॉप साइंस है 25 मार्क्स का है, बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो 10 मार्क्स का, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन 15 मार्क्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 15 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 15 मार्क्स, सॉरी 5 मार्क्स, सॉरी ये ओनली 15 मार्क्स का है, बाकी 5 मार्क्स के हैं। और डेयरी की बात करें तो स्टूडेंट 5 मार्क्स की हैं, और ये आपका कंप्यूटर साइंस 15 है, और 20 क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश प्लस इसमें उत्तर प्रदेश की जीके भी आएगी और प्लस करंट अफेयर भी आएगा। 2 घंटे का स्टूडेंट आपको समय मिलेगा, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। एक ही पेपर होने वाला है, बस दूसरा पेपर नहीं होगा स्टूडेंट्स, केवल एक ही एग्जाम है और नौकरी आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी नौकरी है उत्तर प्रदेश सरकार में। हो सकता है कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़रूरी है होता है आप लोगों के लिए। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, ठीक है। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं उसका आंसर वहाँ दे दूंगा, ठीक है। और ये सब EWS के बारे में है, आप लोग सब जानते होंगे। महिला आरक्षण के बारे में है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, BSc एग्रीकल्चर प्लस पैट स्टूडेंट। अब बात करें तो पैट के बारे में तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या थे 2022 के चक्कर में थे कि सर 2022 वाले जो पैट होगा उसी के आधार पर वैकेंसी आएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। 2022 का कैंसिल हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2022 के पैट के सोच रहे थे कि 2022 के पैट पाएगा, लेकिन अब जो 2023 में जिन्होंने भी पैट दिया है, कितने ही नंबर आए हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और वो उसके लिए एलिजिबल है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों का मैंने आपको बता दी पूरी डिटेल्स, ठीक है। तो पैट जरूर अगर आपका है तो आप आराम से अपना तैयारी कीजिएगा। और देखो क्या है मैं बता देता हूँ 3 चीज़ें। देखो एक तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर 65 नंबर की एग्रीकल्चर है, आप लोग सब जानते होंगे। 15 नंबर का आपका कंप्यूटर है और आपका 20 मार्क्स का आपको हिंदी है। ये 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पर इसी चैनल पर आपको कंप्यूटर की वीडियो भी आपको मिलेगी, यूपी जीके की वीडियो भी आपको अवेलेबल होगी और एग्रीकल्चर भी वीडियो अवेलेबल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, आगे नोटिफिकेशन आएगी। और हम अभी से ही इसी महीने से यानी कि मार्च में आपको कंप्यूटर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। और आपको जो यूपी जीके जो है उसकी क्विज आपको यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। और एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज जो भी होगा हम सभी को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है। तो चीज़ें सब कुछ है आपके सामने रख दी हैं। और बाकी अगर हम देखें थोड़ा सा और कुछ देखें तो इसमें लास्ट में क्या है कुछ, अगर कुछ आपको देखें तो देखिए ये वही है, नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन जो आपके काम की जो चीज़ है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये डिसेबिलिटी पर्सन के लिए है, इन्होंने डिसेबिलिटी पर्सन के लिए दिया हुआ है। अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यही है थोड़ा सा, बाकी आप इसे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। ये सब कुछ लिखा है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।